जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं चैप्टर नंबर 3, जो कि क्लास 10th के साइंस के छात्र छात्रों के लिए है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, धातु और अधातु। तो इसे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो धातु और अधातु में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं धातु। तो धातु आपकी चमकीली होती है। दूसरे नंबर में जो है आपका, इसे तन और पीट कर पतला किया जा सकता है, यानी मतलब इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में क्या होता है, तन्यता गुण पाया जाता है। तीसरा नंबर है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे आप एक लोहे की छड़ लिए हुए हैं फ्रेंड्स, और उसमें क्या करेंगे, करंट टच कर देंगे तो आपको भी करंट मार देगा। तो ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये ठोस रूप में मौजूद होते हैं। तो धातु जो होती है फ्रेंड्स आपकी, वो ठोस रूप में मौजूद होती है, किसके सिवाय पारा के, क्योंकि पारा एक लिक्विड के रूप में होता है। तो इसके बाद देख लेते हैं अधातु क्या है। तो क्या होती है, बिना चमक के होती है, इनमें चमक नहीं होती, तन और पीटने के योग्य नहीं होती हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक पत्थर है और इसे पीटेंगे तो ये क्या होता है, खंड खंड हो जाता है। तो ये पीटने के योग्य नहीं होती हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस द्रव के रूप में मौजूद होते हैं। ये ठोस और द्रव के रूप में मौजूद होते हैं। तो ये आपकी अधातु हो गई और ये धातु हो गई। ये आपको धातु और अधातु में अंतर लिख देना है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉनों का दान क्यों करती हैं, इसका कारण बताइए। तो फ्रेंड्स, आपका जो उत्तर दिया कुछ इस प्रकार है। जैसे धातुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जिससे वह स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दान देते हैं। तो ये अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दान देते हैं और धनावेश यानी पॉजिटिव धारण करते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी धातु की अभिक्रिया जल या अम्ल से होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। किसी धातु की आपको जब जल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या इसका रिएक्शन होता है। सक्रिय धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे ये सोडियम है तो सोडियम का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, Na होता है। ये आपका सोडियम का सूत्र हो गया। तो जैसे सोडियम को ले लेते हैं, का सूत्र Na होता है, और इसको पानी पर डालने पर फ्रेंड्स क्या होता है, एक धमाका होता है। और यहीं पर आपका जो पोटेशियम है फ्रेंड्स, जिसका सूत्र क्या होता है, के होता है। जैसे आप पोटेशियम को ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप इसे खुले में छोड़ देते हैं तो इसमें आग लग जाएगी, जिसका सूत्र के होता है। तो इस प्रकार धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और इसका रिएक्शन है, जैसे यहाँ सोडियम है और जल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, और इससे रिएक्शन करके फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये जो चिन्ह दिया हुआ है, ये गैस निकलने का क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं, इस प्रकार है कुछ। अब अम्ल के साथ जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो धातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो अम्ल के साथ प्रक्रिया करके जिंक और CHL यहाँ जो दिया हुआ है प्लस 2CHL, तो ये आपका अम्ल हो गया और ये जिंक हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये प्रक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती है। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, इसे भी देखते हैं। तो मिश्र धातु क्या है, उदाहरण देकर इसके गुण समझाइए। तो आप मिश्र शब्द से समझ गए होंगे कि मिश्र धातु लिखा है तो कुछ ना कुछ इसमें मिक्स होता है। 1 2 3 धातुएं आपस में मिक्स की गई होंगी, तभी इसका नाम मिश्रण है। तो मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातु और अधातु का मिश्रण होता है। यह मिश्रण धातुओं के गुणों में सुधार करता है। उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं कि लोहे और कार्बन का मिश्रण, इसके गुण क्या होते हैं, अधिक कठोरता और संरक्षण प्रतिरोध होता है। तो लोहे और कार्बन का मिश्रण आप किसे कह सकते हैं, जैसे आपके घर में स्टील का बर्तन है तो वे लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। तो यही आपकी मिश्र धातु है और ये अधिक कठोर और संरक्षण प्रतिरोध होता है। इसमें कार्बन नहीं लगता है, ये संरक्षण होते हैं।
और कठोरता का गुण भी पाया जाता है, इसके ये गुण है। बाद आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, गलन और विसरण क्या है धातुओं के संदर्भ में, इसे समझाइए। तो गलन है जो आपका धातुओं में गलन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस धातु को गर्म करके पिघलाया जाता है। यह प्रक्रिया धात्विक बंधों को जोड़ती है। जैसे आप प्रिंस लोहे को देख सकते हैं कि उसको गर्म करके पिघलाया जाता है, तो यह गलन होता है। इसके बाद विसरण क्या है, धातु परमाणुओं का धीमा प्रसार अन्य धातुओं के साथ होता है जो मिश्र धातु के निर्माण में सहायक होता है। तो आप गलन और मिश्रण ये भी समझ गए हो। छठा जो क्वेश्चन है, अब क्रिया श्रृंखला में धातुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो देखते हैं। ये भी आपका आंसर सहित मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इन्हें आपको तैयार करके जाना है। जैसे धातुओं को उनकी क्रियाशील के आधार पर अब क्रिया श्रृंखला यानी मतलब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में वर्गीकृत किया जाता है। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जैसे पोटेशियम सोडियम श्रृंखला के शीर्ष पर होती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना चांदी श्रृंखला के निचले भाग में होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अब क्रिया श्रृंखला में धातुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो ये आपका छठा क्वेश्चन रहा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार है, इसे भी देख लेते हैं, जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे संरक्षण क्या है, इसके रोकने के उपाय बताइए। संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु का सतह से धीरे धीरे क्षण होता है, जैसे कि लोहे का जंग लगना, जैसे कि लोहे में प्रिंस जंग लगना। तो आप जैसे ये लोहे की छड़ है, इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, जंग लग रहा है। ये क्या होता है, क्षरण होता है। क्या है, इसके रोकने के उपाय बताइए। तो क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा है। तो क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु का सतह से धीरे धीरे क्षरण होता है। लोहे का जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है, ये क्षरण की प्रक्रिया है। जैसे लोहे में जंग लग गया तो धीरे धीरे उसे क्या होता है, खराब कर देता है। तो यही आपका क्षरण है। और इससे बचने के क्या उपाय हैं, धातुओं की पेंटिंग कर देना चाहिए, ग्लेनाइजेशन कर देना चाहिए, इसे मिश्र धातु का उपयोग करना चाहिए ताकि आपका क्षरण नहीं हो। इस प्रकार फ्रेंड्स आपके 5 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स अगर आप इन्हें तैयार करके जाते हैं आपके नंबर नहीं कटेंगे। फ्रेंड्स मैं आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दूंगा। और इंपॉर्टेंट से वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।